तो दोस्तों, हमारा जो पहला पड़ाव है, इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु नामक स्थान पे, जैसा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कपिलवस्तु यह शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन इस शाक्य गणराज्य पे शासन करते थे। और ये जो आप देख रहे हो आसपास, यही वह महल का साक्ष्य है जो खुदाई के दौरान ये मिले हैं। और इसमें स्तूप भी है जो आगे चल के हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो इसे संघाराम प्रथम कहा जाता है और इसकी जो बनावट देखिए, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इस महल को बनाया गया था। बाद में चल के यह खंडहरों में बदल गया और समय के साथ यह जमींदोज हो गया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जब इसकी खुदाई कराई तो इसके अस्तित्व प्रकाश में आए। तो देखिए आप लोग, ये जो ऊपर का जो महल का अंदर का जो आंगन टाइप का होता है संघाराम में, ये है। साइड में ये जो आप लोग देख रहे हो गैलरी है। जगह जगह देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हैं। यहाँ पे देखिए ये कमरे। दोस्तों, हम जिस जगह पे खड़े हैं और हमारे आसपास जो आप लोग खंडहर के अवशेष देख रहे हो आप लोग, यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद का यह पिपरावा नामक स्थान है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसे कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध ग्रंथों और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार शाक्य गणराज्य का यह राजधानी हुआ करती थी कपिलवस्तु। और बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन थे, इस गणराज्य के वह प्रमुख हुआ करते थे। बाद में यहीं पे भगवान बुद्ध का जो जीवन काल रहा, बाल्यकाल, वह यहीं पे गुजरा। और यहीं पे गुजरने के साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के बौद्ध वैभव, राशि वैभव, हर चीज़ को भोगते हुए और 29 साल की अवस्था में इन्होंने क्या किया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के और सत्य की खोज में निकल पड़े। और सत्य की खोज में निकलने के बाद यह बाद में चल के बिहार के गया जिले में इन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जब उनकी अस्थियों को लेकर लोगों में विवाद पैदा हुए, तो शाक्य गणराज्य के लोगों ने भी उस पर अपना हक जताया। और हक जताने के बाद जो अस्थियां उन्हें प्राप्त हुई, उन अस्थियों को उन्होंने सामने जो आप देख रहे हो एक बड़ा सा स्तूप दिख रहा है, यहीं पे दफनाया इन अस्थियों को और इसी पे एक स्तूप का निर्माण किया। स्तूप वो चीज़ होती है जहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियों को जहाँ जहाँ दफनाने का काम किया गया, उनके जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, तो यही वह स्तूप है, प्राचीन स्तूप है। बाद में चल के ये आप यहाँ से जाएंगे तो एक गौनरिया नामक स्थान है, वहाँ पे भी यहाँ के जो अमीर होते थे, मंत्री होते थे, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, तो उसके भी अवशेष है। और यहीं से नेपाल का यहाँ से 1 किलोमीटर पे बर्डपुर बॉर्डर पड़ता है और खास करके उसे अलीगढ़वा के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और वहीं से जब आप लुम्बिनी को जाएंगे, नेपाल में कुछ ही दूरी पे लुम्बिनी है जहाँ पे सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो नेपाल के कपिलवस्तु प्रांत में पड़ता है, लुम्बिनी प्रांत में पड़ता है। और ख़ास करके वह वहाँ के रूपंदेही डिस्ट्रिक्ट में। तो यह जो हमारे चारों तरफ आप देख रहे हो, यह महल के कुछ अवशेष है। इस साइड में देखिए स्तूप के जो उत्तर साइड में दिख रहा है, इसे हम उत्तरी संघाराम कहते हैं। और संघाराम फर्स्ट आपका स्तूप के पीछे साइड में। और यहीं से अगर हम देखें अपने इस बाएं कोने पे, आप देखिए तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय दिख रहा है आपको। और उसी के जस्ट आगे जो है वह जो कपिलवस्तु संग्रहालय है, जिसमें कुछ अवशेष जो चीज़ें यहाँ पे मिली, उन अवशेषों को वहीं पे रखने का काम किया गया। और कुछ जो वैसे अवशेष मिले, उन अवशेषों को दिल्ली और कलकत्ता संग्रहालय में स्थानांतरित करके उन्हें सुरक्षित रखा गया। मैं अपने मित्र से कहूँगा कि दिखाएं। आगे एक तालाब है, देखिए एक छोटा सा, जिसमें कमल के फूल अच्छे खिले हुए हैं चारों तरफ से। और हमें लगता है कि राजा
शुद्धोधन इसी के आसपास भ्रमण किया करते थे अपनी रानियों के साथ। और यहाँ पे जब शाम को मीटिंग वोटिंग हुआ करती थी, लोग हर राशि कार्यों से संबंधित जो भी मंत्राएं हुआ करती थी, राजा खुले में टहलते हुए अपने जो उनके सलाहकार होते थे उनसे किया करता था। ऐसे अपने मित्र से कहूँगा, ये देखिए इधर दिखाएं इस साइड में, और यहाँ पे भी देखिए पूरे महल परिसर का यह चित्र है। यहाँ पे कुछ ऐसे खंडहर अवशेष हैं जो उसी काल के हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और ये उपवन टाइप का हुआ करता था। इधर भी राजा शाम को घूमने टहलने के लिए अपना निकला करते थे। और देखा जाए बौद्ध ग्रंथों और जो भी उस समय के समकालीन स्रोत हैं, खास करके 4वीं शताब्दी ईस्वी में आने वाला चीनी यात्री फाहियान ने भी इस स्तूप के बारे में और कपिल वस्तु या पिपरावा के बारे में अपने ग्रंथ में काफ़ी अच्छा खासा वर्णन किया है बौद्ध स्थलों के बारे में। और साथ ही साथ 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 629 ईस्वी में हर्ष के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री वेनसांग ने भी इस कपिल वस्तु और पिपरावा के बारे में खास करके अपने ग्रंथ सीयूकी में भारत की खोज में उसने लिखने का काम किया है। तो यह बौद्ध स्थल एक खास करके जो भारतीय इतिहास की प्राचीनता को दर्शाता है और भारतीय वैभव को दर्शाता है। यहीं से बौद्ध धर्म पैदा हुआ। भारत में तो बौद्ध धर्म अपने को स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म ने पूरे दुनिया में अपने पांव पसारे। खासी आप देखिए तिब्बत में, पूरा मध्य एशिया आज का जो खाड़ी देश है ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, चाहे वह इंडोनेशिया ही हो। लेकिन समय के साथ जब इस्लाम का उदय हुआ तो ये जो जितने बौद्ध मतावलंबी थे उन्हें ज़बरदस्ती या उस तरीके से इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। लेकिन आज के भी अगर तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, खास करके आज के डेट में, तो देखें नेपाल हमारा जो पड़ोसी है, चाइना हमारा जो है पड़ोसी, और फिर तिब्बत है, भूटान है, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, ये सब और भी ऐसे एशिया और में देश हैं। जैसे जापान को देख लिया जाए तो जापान भी एक बौद्धिस्ट कंट्री है और इन लोगों ने अपने को बौद्ध धर्म, अपने देश को इन्होंने बौद्ध धर्म घोषित कर दिया, यानी कि बौद्ध धर्म को अपने देश का धर्म घोषित कर दिया है। यह बौद्धिस्ट देश है।